अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से नाराज हो जाए तो उसको वार्निंग के तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखाता है कि जिससे अगर वह सबक हासिल करके सुधर जाएं तो उनको माफी मिल सकती है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम आंखों से सब देखकर भी समझ नहीं पाए कि दुबई की हालिया तूफानी बारिशें किस तरफ इशारा कर रही हैं। तो आज हम वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी देंगे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, दुबई में इस साल 14 फरवरी को भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने हिंदू पंडितों के साथ आते हैं और अब्बू जहाबी में बहुत बड़े मंदिर का इफ्त उनके हाथों से करवाया जाता है और इसी के साथ ऐसी तूफानी बारिशों का आगाज होता है कि अरब सारा पानी में डूबा। ये सोचता है कि यहां तो बारिश नाम की पड़ा करती थी, फिर ये क्या हो गया। दोस्तों, सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि हजरत आयशा ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब बादल और बारिश आती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते और यह परेशानी आपके चेहरे से नजर आती और आप परेशानी के आलम में कभी आगे जाते और कभी पीछे हटते और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी जाहिर होती। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश नाजिल हो जाती, बारिश शुरू हो जाती तो फिर आप मुतमिन हो जाते। मगर इसके बाद भी आप बारिश के लिए दुआ करते कि अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए फायदामंद बनाना। तो हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कैफियत के बारे में, इस परेशानी की कैफियत के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें मेरी उम्मत के लिए अजाब नाजिल ना किया गया हो। तो दोस्तों, गोया अगर आसमान से बारिश नाजिल हो, आसमान पर अगर बादल आना शुरू होते हैं तो हमें खुश होने की बजाय परेशान होना चाहिए कि इसमें कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अजाब तो नहीं नाजिल किया गया। दोस्तों, आजकल हम देखें जो दुबई की सूरत हाल है, ओमान की सूरत हाल में तो गोया यूं महसूस होता है कि यह अल्लाह का अजाब ही है जो आसमान से नाजिल किया जा रहा है। जाहिर है आज उम्मत मुसलमान ने जिस कदर फलस्तीन को लावारिस छोड़ रखा है, फलस्तीनी जिस कदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान औरतें जिस कदर हजारों की तादाद में वह शहीद हो रहे हैं, तो आज उम्मत पर अल्लाह का अजाब यह बारिशों की सूरत में नाजिल हो रहा है। दुबई की सूरत हाल, हम अमाम की सूरत हाल देखें, जॉर्डन की सूरत हाल देखें, हम इसके बाद यूएई की सूरत हाल, कतर की सूरत हाल देखें। वहां पर बारिशों ने जो तबाही मचाई है वह हम सोच भी नहीं सकते। दुबई की हुकूमत ने ऐलान किया है कि यह 75 साल की तारीख में आज तक ऐसी बारिशें नहीं हुई जो आजकल के दिनों में यह बारिशें हुई हैं। बारिशों के मुनाजिर सोशल मीडिया पर आपने अपनी आंखों से देखे होंगे और एक मंजर जो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया कि जब दुबई के आसमान पर बिजली चमकी तो उसने फलस्तीन का नक्शा बना दिया। दोस्तों, गोया ये अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया गया कि यह फलस्तीन है जिसको तुमने लावारिस छोड़ दिया। हमारा किबला अव्वल, हमारा बैतुल मुकद्दस, हमारी मस्जिद ए अक्सा जिसको लावारिस छोड़कर आज मुसलमान हुक्मरान, पूरी की पूरी उम्मत मुसलमा वो ख्वाब गफलत में सो रही है और इस नींद से इनको जगाने वाला कोई नहीं है। तो ये अल्लाह का अजाब है जो पर नाजिल हो रहा है। ये तभी है दोस्तों अल्लाह की तरफ से, ये इससे पहले कि ये अजाब दीगर ममालिक लेना शुरू हो, अल्लाह का अजाब हम पर भी आना शुरू हो। हमें ख्वाब ए गफलत से जागना चाहिए, हमें फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि किस कदर दुबई में बारिश ने तबाही मचाई और किस कदर ओमान में तबाही मचा रही है। यह बारिश और गोया पूरा दुबई एक समुंदर की शक्ल पेश कर रहा है। प्यारे दोस्तों, मुत्तहद अरब इमारत की हुकूमत की जानिब से अब्बू जहबी में खोले जाने वाले मंदिर के हवाले से मुसलमानों में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। यूएई हुकूमत के इस इकदम पर पूरी उम्मे मुसलमान सराफ एतजाज है, जबकि इस मंदिर को इस हदीस के सच्चा होने के हवाले से देखा जा रहा है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कवाइल के बूत परस्ती में मुब्तला होने की पेश कोई फरमाई थी।
दोस्तों, कुछ अरसा पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अब्बू जहबी में बनाए गए बुत का इफ्ताह अता किया। इस मौके पर अरब शेखों ने नरेंद्र मोदी के साथ न सिर्फ मंदिर के इफ्ताह की तकरीब में शिरकत की, बल्कि जिद्द पसंद अरबों ने पूजा पाठ में भी हिस्सा लिया और जय श्री राम के नारे भी उनके साथ मिलकर लगाए। दोस्तों, इस वाक़े की वीडियोस मंजर आम पर आई तो मुसलमानों में सख्त गम और गुस्सा फैल गया और इस पर शदीद एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के मुसलमान यूएई हुकूमत के इस इक़दाम को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि इसे कुर्बे क़यामत की अलामात में से भी करार दिया जा रहा है। अब्बू जहाबी में मंदिर बनने की तजबी वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक हदीस भी तेजी से वायरल हुई है, जिसमें नबी ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, यहां तक कि अरब के कुछ क्वाइल मुशरकिन के साथ मिलकर बुतों की इबादत न करने लगे। कई उलमा ने इसके सच होने की तस्दीक की है। उनका इस हदीस के हवाले से कहना है कि अब्बू जहाबी में मंदिर खुलने के बाद पूरी होती नजर आ रही है, लेकिन इसको इस एक वाक़े पर सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि बाद में अरबों के कुछ कबाइल बाजत तौर पर मुशरिक हो जाएं। वल्लाह आलम दोस्तों, सफारी की शराय कुछ भी हो, मगर इसके साथ साथ हमारी मजहबी साथ हम इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि जिस नबी की उम्मत होने के हम दावेदार हैं, वह बुत परस्ती का सबक नहीं देता था, बल्कि उसने तो हमें बुत शिकनी का दर्स दिया है। प्यारे दोस्तों, अरब वो मुकद्दस इलाका है, वो मुकद्दस सरजमीन है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूरे अरब को बुत परस्ती से पाक किया, और आज फिर यहां बुत परस्ती अपने हाथों से मुसलमान करवाना शुरू हो गए। और यही नहीं, इजराइल को हक बजानात कहने वाला मुल्क और कोई नहीं बल्कि दुबई है, जो उसको हर तरफ की मदद दे रहा है और यह भी कहता दिखाई देता है कि गजा पर इजराइल का जुल्म उनका हक है और बाकी दुनिया के मुसलमान चुप सादे तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, और आज भी कई मुसलमान हैं जो कहते मिलेंगे कि नहीं नहीं, ये तूफान वार्निंग नहीं, अल्लाह की तरफ से तंब नहीं, नाराजगी नहीं, अरब की बुलंद बाला अमारा तो नहीं गिरी, मंदिर बन गया तो क्या हुआ। ये वही लोग हैं दोस्तों जो दुबई में रहकर अयाशियां में मुब्तला हैं, इस्लाम को भूल चुके हैं और खुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं। दोस्तों, सोच की बात यह है कि कौन है आज जो आवाज उठाएगा, कौन है जो इन अरबों को बाज कर सकेगा कि खुदारा अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, इस मुकद्दस सरजमी की लाज रखो, यहां बुतों को मत लाओ, यहां इसराइल के साथ अपनी दोस्तों न बनाओ। कुरान करीम में बारिश के बारे में बहुत जिक्र आया है और बारिश को अल्लाह का अजाब और रहमत में से एक बताया गया है। लोगों को दावत दी गई है कि इसके असबाब पर गौर करें। बारिश अल्लाह की अजीम नेमत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और फिर हमने इसके जरिए बाग उगाए और अनाज जिनके खेत काटे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बारिश तूफान की शक्ल में अजियत का सबब भी हो सकती है, जो कि पूरी पूरी तहजीब को बहा कर ले जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज दुबई में हो रहा है। उल्मा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत हो तो रहमतों का नज्जूल होता है और अल्लाह ताला की नाराजगी कुदरती आफातों का सबब बनती है। प्यारे दोस्तों, अब अगर हम गौर करें तो दुबई में होने वाली तबाह कून बारिशें यकीनन अजाबे इलाही की निशानी है, अल्लाह ताला की तंब है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिलता रहे।